नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 17 लक्ष्य की पहचान पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम महाभारत के समय के उस अंश के बारे में पढ़ेंगे जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करते हैं यह सिखा रहे थे। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पात्र गुरु द्रोणाचार्य, उनके शिष्य युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम और अर्जुन। स्थान गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। एक तरफ शिष्य बैठे हैं, दूसरी ओर एक पेड़ है। उस पेड़ की एक शाखा पर एक चिड़िया बैठी है। गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। शिष्य प्रणाम गुरुदेव। द्रोणाचार्य जीते रहो, आज तुम्हारी परीक्षा है। सब शिष्य हाँ गुरुदेव, आज हम सब तीर चलाने की परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य वहां देखो, पेड़ पर एक चिड़िया है। वह चिड़िया कपड़े से बनी है। उसकी आंखों की जगह दो लाल मणियां लगी हैं। तुम्हें उस पर निशाना लगाना है, लेकिन जब मैं कहूं तभी तुम तीर चलाओगे, समझ गए। वही तुम सब का लक्ष्य है। शिष्य हाँ गुरुदेव। भीम मैं एक ही बार में उसे नीचे गिरा दूंगा। द्रोणाचार्य हाँ, पर तभी जब मैं कहूं। युधिष्ठिर पहले तुम यहाँ आओ, धनुष बाण लो और निशाना साधो। युधिष्ठिर धनुष लेकर निशाना साधता है। द्रोणाचार्य अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर गुरुदेव, मैं एक पेड़ देख रहा हूँ। पेड़ की शाखा पर चिड़िया भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य और भी कुछ दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर जी हाँ, पीछे खेत हैं, खेतों के पीछे कुछ पहाड़ हैं। द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर ऊपर नीला आसमान है, आसमान में कुछ बादल भी हैं। ये द्रोणाचार्य अच्छा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर जाकर दूसरों के साथ बैठ जाता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन तुम आओ। भीम गुरुदेव मैं बड़ा हूँ, पहले तीर मैं चलाऊंगा। मैं एक ही तीर से चिड़िया को मार गिराऊंगा। द्रोणाचार्य अभी नहीं, तुम्हारी भी बारी आएगी, शांति से बैठो। दुर्योधन यहाँ आओ। दुर्योधन धनुष बाण उठाता है और निशाना साधता है। दुर्योधन गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मैं बाण चलाऊं। द्रोणाचार्य अभी नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन गुरुदेव पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया है, मुझे चिड़िया साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य और कुछ देख रहे हो। दुर्योधन हाँ, आसपास कुछ छोटी छोटी टहनियां हैं, उन पर पत्ते हैं, फल हैं। द्रोणाचार्य दुर्योधन अभी तीर नहीं चलाओ। दुर्योधन ठीक है। द्रोणाचार्य भीम अब तुम आओ, निशाना साधो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम हाँ हाँ, मुझको तो सिर्फ फल दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य भीम तुम हट जाओ। अर्जुन तुम यहाँ आओ और धनुष उठाओ। अर्जुन आगे आता है और धनुष पर बाण चढ़ाता है। द्रोणाचार्य अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य और कुछ टहनियां नहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अर्जुन जी नहीं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो मुझे सिर्फ चिड़िया का सिर दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य अच्छा, अब क्या दिखाई देता है। चिड़िया की चोंच। अर्जुन जी नहीं गुरुदेव, अब तो मुझे
सिर भी नहीं दिखाई देता। मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, लाल लाल आंख, एकदम चमक रही है। मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता। द्रोणाचार्य, शाबाश अर्जुन, तब तुम बाण चलाओ। अर्जुन तीर चलाता है, चिड़िया नीचे गिर जाती है। द्रोणाचार्य, बहुत अच्छा, तुम्हारा तीर ठीक निशाने पर लगा, क्योंकि तुमने सिर्फ निशाना देखा और कोई चीज नहीं। बच्चों, तुम जो काम करना चाहो उसी पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तुम और सब चीजों की तरफ ध्यान दोगे तो तुम सफल नहीं होगे। यह बात याद रखोगे। शिष्य, जी हाँ गुरुदेव। बच्चों, महाभारत के समय के इस अंश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकाग्रता से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि हम जो काम करना चाहते हैं हमें सिर्फ उसी का ध्यान करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।